नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम बात करेंगे लोक कला, लोक संगीत पे कि जो ये लोक कलाएँ हैं, जो पारंपरिक जो कलाएँ हैं, ये आज के दौर में विलुप्त होते जा रही हैं। और आज का जो संगीत है, इतना ज़्यादा युवाओं पे हावी है कि वो अपनी जो परंपरागत चीज़ें हैं, उनको भूलते जा रहा है। तो इन्हीं लोक कलाओं को, लोक संगीत को मतलब संजो के रखने का काम एक कलाकार हैं जिन्होंने संजो के रखा हुआ है, और इनको इसी साल राष्ट्रपति महोदय ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। आज हम बात कर रहे हैं डिंडोरी जिले के अर्जुन धुर्वे जी की। अर्जुन धुर्वे जी जो हैं, इन्होंने लोक कला और लोक गायन शैली को और लोक नृत्य को ऐसा संजो के रखा है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर मतलब क्या ऐसी मतलब ये जो कला है, इनको कैसे प्रेरणा मिली और ये इस पर मतलब क्या करना है। अर्जुन जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। ये मतलब ये लोक कला जो अपनी आदिवासी लोक कला है, तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है? हाँ। तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप? इसके पीछे सर ये है कि अपने जो जाति संप्रदाय के जो युवक युवती हैं, वो भी सीखना भी नहीं चाह रहे हैं आजकल। तो क्या है कि ये पुराने परंपरा है, इस परंपरा को बचाए रखने के लिए सरकार को भी ध्यान देना जरूरी है। और जगह जगह में जो है ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखें, या ऐसा माने हर जगह एक सिखाने वाले कुछ प्रशिक्षित गांवों में भी नियुक्ति करें, जिससे ये आगे तक बढ़ता रहे। अच्छा, ये जो आपको पद्मश्री सम्मान मिला था, इसी साल मिला है मार्च में। हाँ, तो ये मतलब किस क्षेत्र में मिला और उसका क्या? मुझे जो है बैगा आदिवासी नृत्य गान के लिए ये पद्मश्री मिला है। ये मेरे को जो है ये 28 मार्च 2022 को अपने पूर्व राष्ट्रपति जो है महामहिम गोविंद जी दिए हैं। और ये पुरस्कार जो है ये मतलब बैगा नृत्य कला पर से जो है, ये बैगा मतलब जो नृत्य है, काफ़ी विलुप्त होती चीज़ें हैं, मतलब हाँ। लोगों तक मतलब आ नहीं पाती, उसको मतलब अच्छा काम किया आपने कि हाँ, इसमें जो है हम लोग मैं सन 1982 से लगातार इसमें काम करते आया हूँ। इसके पहले गांव में ही कलाकारी करता था, लेकिन ये जो है हमारे डिंडोरी के पद्मश्री सेव गुलाब के माध्यम से हमको नई दिल्ली में जो है गणतंत्र दिवस परेड में ले गए, और वहाँ से जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घरों में जो कार्यक्रम किए और मंच दिए पहले उस राष्ट्रीय मतलब मंचों में, फिर उन्हीं के माध्यम से मैं जुड़ा जी। तो ये पद्मश्री अवार्ड पाके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। कभी जीवन में नहीं सोचा था मैं कि मुझे इस प्रकार के छोटे से जिले से मतलब राष्ट्रीय स्तर पे मतलब राष्ट्रीय हाँ, बहुत अच्छा लगा। और मुझे जगह जगह जो है मुझे स्वागत किए गए। अच्छा, ये पद्मश्री पुरस्कार के अलावा भी आपको कुछ पुरस्कार मिले? पद्मश्री के अलावा जो है मुझे 12 फरवरी 1995 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिला। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के माध्यम से मिला था। फिर इसके बाद जो है 1917 में जनजातीय गौरव सम्मान, ये जो है मेघलसुता कॉलेज डिंडोरी में जो है कट्टी मुन्नी कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अमरकंटक, हाँ, जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के द्वारा मिला। फिर इसके बाद ये पद्मश्री जो है मिला 28 मार्च 2022 को। फिर इसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये 10 अप्रैल 2022 को महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। इस प्रकार से मुख्य 4 पुरस्कार मिले। अच्छा, ये बताइए, जो डिंडोरी जिला है, बैगा आदिवासियों के लिए काफ़ी मशहूर मतलब जाना जाता है। बैगा आदिवासी वहीं पे देखा जाता है कि मिलते हैं। और ये बैगा जो नृत्य है, ये काफ़ी अब विलुप्त होता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे प्रयास? बचाने के लिए इसके लिए क्या है कि जगह जगह जो है गाँव में जा कर के इसको संरक्षण संवर्धन कर रहा हूँ मैं, और उनको बच्चों को सिखा रहा हूँ और इनको बता रहा हूँ कि भाई लुप्त ना होने दें और आप लोग सीखते रहें। जगह जगह जो है कलाकार भी कई दल आ गए हैं। पहले अकेले ही जाता था, अभी हमारे ज़िले में कई दल बन गए और वो नृत्य करते आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भी 4 दल गए हुए हैं बैगा नृत्य का। अच्छा, ग्वालियर में जो हाँ जी।
तो ये सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस और मतलब ये जो लोक नृत्य वगैरह है, आदिवासी परंपरा जो लोक नृत्य हुआ, लोक संगीत हुआ, इसको बचाने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या सरकार को पहल करना चाहिए। मेरे कहना है कि जैसे जगह जगह सामुदायिक भवन बने हुए हैं, उनमें जो जानतकार हैं उसमें प्रशिक्षित गुरु के रूप में कुछ काम करने वालों को कुछ राशि दें और कलाकारों को जो है वहाँ उनको सिखाएं, ये मेरा कहना है। और उसके बाद जो है हर गांव में तो हमारे बैगा जनजाति में अक्सर दशहरा से लेकर के दिसंबर माह के अंत तक ये दशहरा नृत्य होते हैं। इसमें एक गांव के लड़का दूसरे गांव की लड़की रात भर नृत्य करते हैं। ये अभी दशहरा शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। जी, आपको क्या लगता है कि जो मतलब ये बैगा नृत्य वगैरह है, लोक संगीत है, ये सिर्फ एक सरकारी आयोजन हो जाता है कि उसी में ये देखने मिलता है, बाकी ऐसा तो कुछ ऐसे कार्यक्रम भी नहीं होते हैं अब कि मतलब ये नृत्य को मतलब लोग देखें और कुछ मतलब इसके बचाने के लिए और जाति के तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी बैगा जनजाति में सरकारी आयोजन के अलावा जो बताया ना, दशहरा से लेकर के पूष माह की पूर्णिमा तक लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये वहाँ पे डिंडोरी नहीं होता? डिंडोरी में, गांव में। और इसके अलावा डिंडोरी से बाहर, डिंडोरी के बाहर जो गांव है बैगा गांव जी, जो उनमें होता रहता है। शादी ब्याह में भी नृत्य करते हैं। फिर ये जो दशहरा नृत्य जो है, रात भर लड़का लड़की ठिसकी कूदते हैं, ये कार्यक्रम गीत कर्मा वगैरह चलता रहता है। तो ये नृत्य जो होता है किसी चीज़ की खुशी में होता है या फिर एक उत्साह रहता है? ये क्या है, जैसे सरकारी में जो है ये अपने फिल्म वगैरह देखते हैं, लेकिन अपने बैगा लोग जो हैं ज़्यादातर इसमें नाच गान में एक विशेष रुचि के रूप में नृत्य करते हैं। और जो उनके साथ में बुजुर्ग महिला पुरुष होते हैं, एक प्रतियोगिता के रूप में जिस कड़ी को गाते हैं उस कड़ी को दूसरे महिला को भी गाना पड़ेगा। अगर वो पुरुष की गाए हुई एक कड़ी को महिला नहीं गा पाती है तो उनको हार माना जाता है। इस टाइप का भी ये होता है। और जो ठिसकी कूदते हैं रात भर में, तो मैंने उसमें क्या है, नवयुवती कभी कभी अपने जीवन साथी भी चुन लेते हैं। मतलब कौन कौन से नृत्य होते हैं ना आदिवासी में? जैसे अपने मुख्य जैसे मंचों में जो है, एक तो कर्मा होता है जी, दूसरा होता है परघोड़ी नृत्य, जो भी हम लोग लेके आए शादी के अवसर पे उसको किया जाता है। एक होता है फाग नृत्य, एक होता है घोड़ी पैठाई। इस प्रकार से बैगा लोगों में 4 नृत्य स्टेज के मामले में है। तो अभी जो कल मतलब शंकर शाह शायद के बलिदान दिवस है, कल उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या प्रस्तुत परघोड़ी नृत्य करेंगे? जी, इसकी खासियत क्या है परघोड़ी नृत्य? परघोड़ी नृत्य खासियत ये है कि दूल्हे के घर में दूल्हा पक्ष के लोग 4 खटिया का हाथी बनाते हैं, 4 पाई का। उस 4 पाई में दूल्हे के भाई को बैठार करके और जितने भाई होते हैं सबको बैठार करके घुमाते हैं, नृत्य करते हैं। उसकी खुशी में एक जो है ऐसे एक पक्ष है जो बैगा जनजाति दूल्ही, कोई भी जाति में दूल्हे के भाई को इतना स्वागत नहीं करते जिसमें ये बैगा जनजाति में विशेष रूप से दूल्हे के भाई को जो है एक स्वागत के रूप में वो करते हैं। अच्छा, ये जो डिंडोरी जिला है वहाँ चाड़ा है, चाड़ा में बैगा जनजाति वहीं देखिए, और दूरी भी काफ़ी दूरी है वहाँ से शहर की, तो वहाँ से मतलब यहाँ तक मतलब संगीत पहुँचाने में मतलब काफ़ी मेहनत भी लगी होगी आपको राष्ट्रीय स्तर पे आने के लिए? हाँ, राष्ट्रीय आयोजन बहुत मेहनत लगता है सर। कहा है कि बराबर गाड़ी वगैरह भी नहीं चलते, तो कभी कभी हम लोग जो गाड़ी करके आना पड़ता है वहाँ। तो ऐसा कुछ सहयोग मिलता है सरकार का या सरकार से देते हैं उसका किराया भाड़ा। तो आपको लगता है कि ऐसी कुछ एकेडमी या कुछ ऐसा स्कूल वगैरह भी होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें? हाँ बिल्कुल, मैं ही चाह रहा हूँ कि अकादमी जैसे हो, स्कूल वगैरह, जिसमें बराबर जो है ये कार्यक्रम होता रहे और सिखाया भी जा सके। और जो है तो कम से कम स्कूलों में भी कम से कम इसका जो है एक आध पीरियड या थोड़ा बहुत ऐसे बच्चों को भी सिखाने का, क्योंकि अक्सर देखा गया आदिवासी जो अपने बावल वाले ज़िले हैं और वो आदिवासी जो स्कूल है वहाँ डांस टीचर तो होता है, लेकिन कभी बहुत कम ही देखने को आदिवासी डांस मिलता है वहाँ पे। तो आपको लगता है कि वहाँ पे मतलब ये आदिवासी लोक कला है उसको मतलब जीवित रखा गया है? हाँ, क्या है कि इसमें जो है अपने आदिवासी लोक कला एक परिषद है यहाँ भोपाल में, उनके माध्यम से वो नए कलाकारों को प्रोत्साहन तो दिया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसमें जैसे गांव में जाकर के इनको नहीं मिल पाते हैं।
तो अभी जो आप डांस मतलब सिखाते भी होंगे लोगों को, तो कितने लोग ऐसे मतलब आपके साथी हैं? अभी मेरे साथ में 16 लोग आए हैं, लेकिन अधिक से अधिक 25, कभी 30 ऐसा एक ग्रुप में रहते हैं ग्रुप। डांस? हाँ, लेकिन आजकल बहुत कम बुलाते हैं, 15-16 बुलाते हैं बस। तो ये जो आज की नई युवा पीढ़ी है आदिवासी समाज की, तो ये क्या उसमें रुचि लेती है ऐसे लोक परंपरागत संगीतों में? रुचि तो बहुत कम लेते हैं। क्या कारण क्या मानते हैं? कारण ये है कि ये सब लिप्त होते जा रहा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ी का जो प्रभाव है, छत्तीसगढ़ी का ये फिल्म दुनिया का ये प्रभाव जो है पड़ता जा रहा है। तो इसके पीछे आप उसको अच्छा मानते हैं या फिर दोष मानते नहीं, हैं? बिल्कुल ख़राब लगता है मुझे। जो भी है, तो जैसे शादी ब्याह वगैरह में भी अब नगाड़ा आदि बजाने के थोड़े डीजे वगैरह में नाचते हैं, बड़ा ख़राब लगता है मुझे। जी। तो आपको क्या लगता है इसको मतलब ये युवा पीढ़ी इसको समझाने की? ये लुप्त होते जा रहा है, इसमें मुझे दुख लगता है, लेकिन बहुत कुछ समझाने की कोशिश में रहता हूँ। तो समझते होंगे वो आप? जी। तो कभी कभी तो गुस्सा भी आता होगा कि बहुत ज़्यादा। तो उसको मतलब मनाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि बच्चे तो हैं आजकल, वो डांस के गाने कुछ भी बच्चे फिल्मी बजते हैं वो थिरकने लगते हैं, तो कई बार लगता होगा चाहे वो बच्चे बहुत नाराज लगता जी। तो डांटते हैं उनको या फिर समझाते हैं? नहीं, कभी कभी डांटना ही पड़ता है। तो अभी जो सरकार मतलब आदिवासियों को भी बड़ा ध्यान दे रही है जी। तो आपको ये लगता है कि जो वर्तमान में सरकारें हैं हाँ। और जो अभी जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में हुआ या प्रदेश में हुआ, तो ये आदिवासी जो लोक कला है और लोक शैली है इसको बचाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, लगता है सर। क्या प्रयास कर रही है? प्रयास यही है, जैसे पहले ये पुरस्कार वगैरह गिने चुने लोगों को मिलता था, लेकिन अभी ये सरकार के माध्यम से और जो माने ऐसे एरिया जहाँ पर कोई नहीं जा पाता वहाँ से भी खोज निकालती हैं। तो मतलब ये लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है? ठीक कर रहा है। तो अभी आपको लगता है कि आपके जैसे और भी कलाकार होंगे उनको आगे आना चाहिए, आगे आना या वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए? जी। तो ये आप भी प्रयास करते हैं कि वो नहीं, प्रयास तो करता हूँ मैं प्रयास जी। तो ये डांस जो परंपरा के जो लोक संगीत है या लोक नृत्य है, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं, तो ये अभी हम पुराने उसके यूज करते हैं कि अभी जो नए वर्तमान? नहीं, एक भी नहीं करते हम नए। पुराने जो मांदार है, टिमकी है, परघोनी में नगाड़ा है, टिमकी है, बांसुरी है, इसी को उपयोग करते हैं। अभी तबला, डुगी, ढोलक वगैरह का, हारमोनियम का नहीं करते। ये नहीं करते क्या? वजह क्या मानते हैं इसका प्रयोग नहीं करने का? कारण क्या मानते हैं? ये कारण ये है कि अगर मान लो उसको प्रयोग करें तो हमारा जो परंपरा खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर उसको कोई नहीं देखने आएगा। ये तो ये नए सिरे से कर रहे हैं करके, ये इसलिए हमको जो है पुराना परंपरागत जो अपने वाद्य यंत्र है उसका ही प्रयोग करते हैं। गीत वगैरह भी पुराने करते हैं। तो एक जो आपका दल होता होगा नृत्य का, तो इसमें मतलब बता रहे कि 16 लोग रहते हैं। हाँ। तो ये वाद्य यंत्र भी कितने रहते होंगे? मतलब वाद्य यंत्र में जैसे 2 मांदरा वाले होते हैं, एक नगाड़ा वाले 3 और एक बांसुरी वाला 4 लोग। तो इस सब ये युवा लोग रहते हैं कि ये काफ़ी गांव के जो? हाँ, कुछ अभी तो कुछ जवान भी हैं जी। अब ये जो जैसे सरकारी आयोजन की बात करते हैं, यहाँ पे आदिवासी जो लोक कला है, लोक संगीत है, ये को काफ़ी प्रमुखता दी जा रही है। अधिकांश कार्यक्रम ऐसे देखें कि बगैर इसके तो होते नहीं हैं। तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्यों इतना आदिवासी लोक संगीत और लोक कला के प्रति मतलब सरकारें भी मतलब जागरूक हो रही हैं और पब्लिक भी उसको ध्यान? हाँ, इसमें ये है मेरे ख्याल से, क्या है कि जनजाति लोगों को और जो भी कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन के लिए जो है ये हर जगह जो आयोजन में अवश्य नृत्य दल को बुलवाते हैं और वो मतलब बराबर सम्मान देते हैं और हर जगह मौका देते हैं कि कम से कम इस माध्यम से। नहीं, तो इस माध्यम से मौका तो देते हैं, लेकिन एक आपको भी नहीं लगता कि बड़ा आयोजन भी होना चाहिए ऐसा प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का? हाँ। कि जहाँ पे ये लोक कला को अपना मतलब? हाँ, ये बड़ा आयोजन अभी नहीं होता। जैसे पूर्व में जो है, जो कांग्रेस के ज़माना में जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय महीना भर का अपना उत्सव हुआ करता था। 7,000-8,000 कलाकार बुलाते थे। ये ऐसे आयोजन अभी नहीं हो रहा। क्या कारण मानते, क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं भाई उसके लिए खुद नहीं कह पा रहा। आपने भी कुछ प्रयास किए होंगे कि ऐसे आयोजन हो जी सरकार? नहीं, ऐसा मैंने अभी ऐसा मौका नहीं मिला है बात करने का। नहीं, ऐसा होना चाहिए। जबकि जैसे अब अपना उत्सव 1986 में दिल्ली में हुआ था, अपना उत्सव 1989 में बम्बई में हुआ था, एक महीना 10-10 दिन तक हुआ था। तो ऐसा माने होना चाहिए जिससे कलाकारों को भी लगे कि भाई कुछ हो रहा है
और उनको भी प्रैक्टिस का भी और हर चीज़ का जो है उनको लाभ मिल सके। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब सरकार मतलब आप जब इतना बड़ा पुरस्कार आपको पद्मश्री का मिला है जी, तो आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा कुछ सरकार ऐसा कुछ एकेडमी या कुछ बनाएगी कि जो आदिवासी लोक परंपरागत नृत्य या संगीत हुआ इसके लिए मतलब कुछ एकेडमी बना के फिर उसको आपको रखेगी तो आप मतलब इसको ज़्यादा और बढ़ा पाएंगे या कुछ करेंगे? हाँ, ऐसा अगर होता है तो और अच्छा रहेगा लगता है। तो आप भी सरकार से मतलब इस बारे में पहल किए हैं क्या? पहल तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन उसे अभी सब एकजुट होकर के जितने पद्मश्री वाले मिले हैं वो कहने के हम लोग विचार में हैं, जहाँ भी बैठक होगा। तो अभी मतलब ये जो चल रहा है मतलब जो वर्तमान में हाँ। जो लोग जैसे आपको पद्मश्री मिल गया अब आप इस कला को और भी मतलब आगे बढ़ा रहे हैं जी तो आपको लगता है कि ये मतलब और आने वाले समय में मतलब ये कला और भी मतलब प्रगति करेगी? जी हाँ साहब, है ना? हाँ प्रगति करेगी। तो इसमें सरकारों को मतलब इस पर और ध्यान देना हाँ चाहिए। जी। तो जैसा कि अर्जुन जी बता रहे हैं कि ये जो आदिवासी कला है इसको मतलब सरकार की तरफ से उतना ज़्यादा तो प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, लेकिन ठीक है सरकार का प्रयास अच्छा है कि मतलब कुछ नई से तो हाँ में हो रहा है ये कार्यक्रम, मतलब इतना लोक शैली को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इनका एक कहना ये भी कि एक एकेडमी होना चाहिए आदिवासी जो लोक नृत्य और लोक संगीत के लिए, ताकि वहाँ पे अच्छे अच्छे कलाकार मतलब निकलें और वो देश विदेश में जाकर अपनी लोक कला और आदिवासी समाज का नाम रोशन कर सकें। जबलपुर से मंगलेश।